आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया। अभी अभी खबर पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार थाना क्षेत्र के चिल्ला गांव में स्थित गली नंबर 8 अंबेडकर वाली गली से आ रही है, जहां पे जाटव की एक बस्ती है और वहां से ये घटना सामने आ रही है। इस घटना की शिकायत करता है हेमंत तनवर की बीवी रीता, जो कि बताती है कि चिल्ला गांव में जहां पे उसका ससुराल मौजूद है, वहां ससुराल वालों ने उसके साथ बहुत बुरा हाल किया है, दरिद्रता के साथ उसके साथ मारपीट करी है और उसको घर से निकाल दिया है और अब उसको घर के अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं। रीता का कहना है कि उसके घर वाले उसको वापस घर में एंट्री नहीं दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि कानूनी तौर पर उसको घर में वापसी मिले, घर में वापस एंट्री मिले और ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की जाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। की रिसीविंग उन्होंने हमें करके दी है, जिस पे भी अभी सिर्फ संभावना ही हमें मिली है कि इस पे कार्रवाई होगी। अब देखते हैं साहब कितनी कार्रवाई होगी। पिछले 3 दिन से ये अपने ससुराल में, अपने मायके के बाहर, अपने ससुराल के घर के गेट पे बैठी हुई हैं। वकील साहब, आपका कहना था इनको 28 तारीख को उन्होंने बाहर निकाले मार्केट में, तो एक सब आप कहते हो कि अपने मायके में थी पिछले साल से ही। ये 1 साल से लास्ट ईयर जब इनकी शादी फरवरी में हुई, अगले महीने मार्च में होली का त्यौहार, ये होली का त्यौहार मनाने के लिए अपने मायके गए। तो उसके बाद इनके ससुराल पक्ष इनको वहाँ से वापस लेने ही नहीं गए। इनके परिवार के रीति रिवाज कुछ ऐसे हैं कि भाई पहली बार सबसे पहले जब ससुराल पक्ष लेने आएगा हम तब भेजेंगे। जब वो लेने नहीं आए, इन्होंने 2-3 महीने बाद कांटेक्ट किया। उसके बाद वो वहाँ से डिमांड करते हैं कि 10 लाख रुपए की डाउरी दोगे तो हम लेने आएंगे, वरना हम लेने नहीं आएंगे। ये पिछले 1 साल से अपने मायके में थी। 28 तारीख को ये यहाँ आई कि भाई अपने आप आई कि एक बहुत लंबा अरसा बीत गया है, इनका कोई तलाक नहीं हुआ है, कोई जुडिशियल सेपरेशन नहीं हुआ है, इनका कानूनी हक है अपने ससुराल में रहने का और इनके पति और इनके ससुराल वाले लीगली बाउंड हैं इनको मेंटेन करने के लिए और इन्हें अपने परिवार में रखने के लिए। लेकिन जब वो इस चीज़ में विफल रहे और ये खुद से यहाँ आती हैं, तो ये यहाँ आके देखते हैं कि इनका पति का किसी दूसरी महिला के साथ इतने करीबी में देखा इन्होंने कि जैसे या तो वो इनकी दूसरी पत्नी कह लीजिए आप, या फिर नाजायज़ संबंध आप कह लीजिए। जब इन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये सब क्या हो रहा है मेरे पीठ पीछे, तो उन्होंने इनके साथ बदसलूकी की, मारपिटाई की, इनको बालों से घसीटते हुए घर से बाहर ला के फेंक दिया और धमकियाँ दी कि तो क्या तेरे से होता हो वो कर लियो। और इसके बाद से ये 2 दिन से बार बार PCR को कॉल कर रहे हैं। 10 बार कॉल करो तो 1 बार लगती है। जब वो आते हैं और बिना कोई समझौता कराए या बिना कोई लीगल एक्शन लिए वापस चले जाते हैं। 2 दिन से ये ससुराल के गेट पे पड़ी हुई हैं और आज जाकर कंप्लेंट दर्ज हुई है जब हमारा इंटरफेरेंस हुआ है। अदरवाइज विक्टिम की कार्यवाही तो ये कर ही नहीं रहे। वकील साहब, अभी FIR दर्ज तो हुई जैसा आपने बताया, तो अब अगला कदम क्या होगा आपका? सर, हमने कंप्लेंट की लिस्ट दे दी है, रिसीविंग हमें मिल गई है। यदि इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम माननीय न्यायालय का रुख करेंगे। वहीं से हमें कुछ न्याय मिलने की उम्मीद है। पुलिस पक्ष से हमें कोई उम्मीद है कंप्लेंट नहीं। कंप्लेंट सर ये है जिस पे हमें अभी रिसीविंग मिली है। रीता जी कौन है? ये पति है। रीता जी, आपके साथ क्या क्या हुआ जो बता रहे वकील साहब? 28 तारीख से आप पीड़ित हो और यहाँ अंदर आपको घर से बाहर निकाल दिया मार पिटाई करके, तो पूरी क्या मामला, क्या दहेज मांग उसके थोड़ा बताएं। क्या आपके हस्बैंड और किस समाज से बिलोंग करते हैं? जी, मैं जाटव समाज से हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम हेमंत तनवर है। 5 फरवरी 2022 को मेरी शादी हुई और होली के बहाने मतलब मुझे घर भेज दिया गया कि तू घर जा, बाद में हम लेने के लिए आएंगे। लेकिन लेने के लिए कोई नहीं आया और ऐसे हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ पैसे नहीं भेजते जब तक पति ना आए लेने के लिए। तो बहुत इंतज़ार करने के बाद मैं 28 जो 28 अक्टूबर है तो मैं अपने ससुराल गई। मैं अंदर भी जा चुकी थी। मैंने अपने पति को किसी महिला के साथ देखा बेड पे। उन्होंने घसीट के मेरी सास ने, ससुर ने और मेरे पति ने मेरे बाल पकड़ के बाहर निकाल के फेंक दिया। बहुत मारा भी। मैंने PCR को कॉल करी, वो आई, कुछ भी नहीं करके गई, बोल के गई यहीं पे बैठी रहते हैं, कुछ नहीं होगा। घर के बाहर ही? जी, घर के बाहर में 28 तारीख से पूरी रात यहीं पे बैठी रही। 28 की 29 की ना खाने के लिए कुछ दिया, ना पीने के लिए कुछ दिया। मांगा ही मैंने, किसी ने एक तक नहीं खोला और ऊपर से पानी नीचे से बहा रहे हैं मेरे को। मतलब मैं यहाँ से हट जाऊँ, मैंने बोला मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं अंदर ही जाऊँगी। लेकिन मुझे कोई लेने के लिए, गेट खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने पुलिस को कंप्लेंट दी थी वहाँ लिखित में? कहाँ? जब आपके पास पुलिस आई थी? जी नहीं, कंप्लेंट लोगों ने लिखा है, उन लोगों ने लिखा है। वहाँ जो PCR पर कॉल के दौरान जो रिकॉर्डिंग होती है, PCR कॉल का तो मतलब ही ये है कि जो भी शब्द हमने कहे ये ऑल आर रिकॉर्डेड, वो ऑटोमेटिकली कंप्लेंट होती है।
लेकिन उसके ऊपर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसका मतलब ये आपका अभी पुलिस के ऊपर भी शक है किस तरह का? जी, हो सकता है इस बात की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इनका परिवार कुछ दे रहा हो यहाँ पर, जिस वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। वरना आज के माहौल में एक महिला का 2 दिन घर के दरवाजे पर पड़ा रहना कितना असुरक्षित है। उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, कुछ भी हो सकता है, और कोई तो इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। ना पुलिस इस पर कोई संज्ञान ले रही है और ना ही ससुराल पक्ष ने अपने घर के अंदर ले रहा है। रीता जी क्या दहेज मांगेगा था? जी मेरे पापा ने तो हर चीज़ दी है, तब भी 10 लाख रुपए की उनकी मांग है। जब तक 10 लाख रुपए नहीं लाएगी तो हम तुझे घर में नहीं घुसने देंगे। कौन कौन तंग करते हैं, कौन कौन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ससुराल पक्ष में? ससुर पक्ष में मेरा पति बहुत परेशान करता है, सास भी और वो ससुर भी, तो मेरी जेठानी वो भी, वो जेठ भी, बस यही लोग रहते हैं घर पे, ये बहुत परेशान करते हैं। रीता जी मैं आपसे बहुत कैडे सवाल करने जा रहा हूँ। कुछ कारण है। पहला ये कि आज विरासत की कानूनी होती है तो उसमें सबसे पहले दहेज का केस लगाया जाता है। आप कहीं ऐसा तो नहीं आप जबरदस्ती अपने ससुराल पक्ष को फंसाना चाहते हो? जी नहीं, उनके तो परिवार में ही ऐसा होता है। मुझे अगर पता होता हमारे परिवार वालों को तो मेरी शादी वहाँ नहीं करते। उनके बहुत सारी बहू को छोड़ चुके हैं पहले में। अच्छा, जो हम खबर चलाएंगे आपकी सहमति से खबर चला सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आपको? जी नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन। इसमें एक आपको पुलिस का लचीलापन मैं ये भी दिखाता हूँ कि जब हम यहाँ पर इनकी कार्रवाई के लिए आए हैं तो हमें ये भी यहाँ मिली, तो ये कह रही है कि मैं 3 महीने से यहाँ के चक्कर लगा रही हूँ थाने के, और आज तक मेरी कार्रवाई उसी घर पर संज्ञान नहीं लिया गया। ये भी उसी घर से हैं, ये इनकी दूसरी जेठानी है, इनके सामने साथ में भी वही प्रताड़नाएँ हैं, वही आरोप हैं। तो एक महिला झूठ बोल सकती है, सभी तो नहीं बोलेंगी। इनके साथ सेम वही कुछ हो रहा है जो ये महसूस कर रहे हैं। तो आपके साथ क्या हुआ? आप इनकी जेठानी है? जी सर। सगी जेठानी है? जी सर, मेरी सेकंड मैरिज है। मैं अजय तंवर की वाइफ हूँ, मेरा नाम शैली है। मेरे ससुर का नाम राजकुमार है। मेरे चचिया ससुर की बहू है ये, उनका नाम महेंद्र तंवर है। मेरे ससुर खत्म हो चुके हैं। मेरी शादी में भी चचिया ससुर ही मेरे ससुर बन के गए थे। सब कुछ काम उनके ही साथ हुआ है, मतलब जो अपने ससुर के समझी के साथ होता है। मेरे पापा ने सब मिलाई वगैरह, जो पगड़ी वगैरह बांधते हैं गाँव के लोग, वही सब करा है। लेकिन आज ये लोग मेरे पे 2 साल से अत्याचार कर रहे हैं। मेरे 2 बच्चे, मैं 2 बार प्रेगनेंट हुई हूँ, 2 बच्चे मार दिए गए मेरे। 3-3 महीने के बच्चे मार देते हैं ये लोग। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, लेकिन मैंने अपना घर बचाने के लिए मैंने ये बोला था कि डॉक्टर को भी नहीं बताया। जीवन अनमोल में भी मेरा अबॉर्शन कराया गया है, मेरे घर वाले ने कराया। मेरे घर वाले के पैसे लगे, मेरे पापा के, किसान आदमी है मेरे पापा। लेकिन इन्होंने ये बोला था कि हमारे घर में सब सामान है, हमें कैश चाहिए। मेरे पापा कोरोना से ख़त्म हुए तो हम पे कर्जा हो रहा है, और ये बात किसी को बतानी नहीं है। हमने नहीं बताई, हम गाँव के लोग हैं, गाँव से बिलोंग करते हैं। हमने ये कोर्ट कचहरी थाना कभी नहीं देखा था। 3 महीने से और ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। मेरा हस्बैंड 2 महीने 3 दिन हो गए आज घर से मार पीट के भागा हुआ है। मेरे को, मैं हॉस्पिटल गई थी लाल बहादुर, वहाँ पे मेरी एमरजेंसी वगैरह सब कुछ हुई है। सफदरजंग में मेरा CT स्कैन हुआ है। यहाँ से पुलिस वाले ने इतनी लापरवाही करी थी, घर से ले आए थे मेरे को पुलिस वाले, मेरे हस्बैंड को भी, और मेरे को उन्होंने वहाँ भेज दिया थाने, हॉस्पिटल लाल बहादुर। रिक्शा में बैठा दिया, मेरे पे पैसे भी नहीं थे, मेरी हालत इतनी खराब थी, बुखार आ रहा था। मैंने बस अपने हस्बैंड से ये बोला था कि मेरे को आप प्राइवेट दिखा दीजिए, मेरे को ब्लड टेस्ट वगैरह करा दीजिए, मेरा बुखार नहीं उतर रहा है 1 सप्ताह से। तो वो लोग बोलते हैं, बहाना करके ड्रामा दिखाती है मतलब हमको, पूरी फैमिली को। मेरे को यहाँ पे लाए थे पहली बार, मतलब इन लोगों ने कंप्लेन करी थी कि ये लोग अपना बचाव करने के लिए कंप्लेन 100 नंबर पर फ़ोन कर देते हैं। मेरा पति एडवोकेट है, AC सिंगल के पास काम करता है, जी ब्लॉक में, तरकड़डूमा में, जी ब्लॉक 213 है शायद चैम्बर नंबर। मेरा पति बोलता है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरी सास अभी भी, मैं इसको कल लेके आई थी, इसको थोड़ी ब्लॉक में बोली मेरी सास मेरे को भी अंदर नहीं जाने दे रही थी। उसकी छोटी सी मेरे पास वीडियो है, मेरे पास सारे प्रूफ है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे आपने FIR कराई? FIR कर ही नहीं रहे सर, कंप्लेंट ही नहीं दे रहे। मेरी तो कंप्लेंट ही नहीं देते। 2 बार मैंने रूम की चोरी करी है, ताला तोड़ के इन लोगों ने, मेरे आदमी ने। मेरा जी कंप्लेंट नहीं हुई है मेरी। नाम शैली है मेरा। आप एक ही घर में हो? हाँ जी, एक ही चाचा ताऊ की बहू है हम, एक ही परिवार के। वकील साहब, अब अगला कदम क्या आपके पास? 2 एक ही परिवार से 2 पीढ़ी का। अभी एक और भी है। इनका परिवार, इनका जो ससुराल पक्ष है वो एक बाहुबली और रसूखदार परिवार है, जिसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है।
अब हमारे पास एक ही रास्ता रह गया कि माननीय न्यायालय का हम रुख करेंगे और आज वहीं से हमें न्याय की उम्मीद है। तो अभी हमें कंप्लेंट की रिसीविंग मिली है, 2-3 दिन हम वेट करते हैं FIR दर्ज होने का। अगर नहीं होती है तो 2-3 दिन क्यों? FIR के लिए तो कोई ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। आप तो 0 FIR आप खुद ही कर सकते हैं। जीरो FIR हम खुद कर सकते हैं, लेकिन ये है कि पुलिस कभी कभी एक्सक्यूज़ लेके आती है कि हमें प्रॉपर टाइम इन्वेस्टिगेशन का नहीं मिला, इसके लिए हम वेट कर रहे हैं। साहब 28 तारीख से पीड़िता परेशान है और आप कंप्लेंट की रिसीविंग आज की डेट की है, तो हमें उस हिसाब से मैं 2 साल से तो हम माननीय न्यायालय का हम रुख करते हैं, वहाँ पे इनके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे और वहीं से न्याय दिलाने की पूरी कोशिश। वकील साहब इसमें एक मुझे लग रहा है, इन जैसे इन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड खुद एडवोकेट है, आपको लगता है कानून के बीच में जहाँ कानूनी आपस में हो तो कुछ इनके साथ क्या न्याय होगा? जी बिल्कुल न्याय होगा। हमारे न्याय प्रक्रिया इतनी कमज़ोर नहीं है कि अगर कोई एडवोकेट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो। महिला आयोग से भी कहना चाहती हूँ हमारी हेल्प करें, हाथ जोड़े की रिक्वेस्ट है हम किसी की, आप लोगों की बेटी है, हमारी हेल्प की जाए हर तरीके से। पुलिस हमारी हेल्प कोई नहीं कर रही है। पुलिस वाले रात गए थे, नाम नहीं याद मेरे को, मेरे चचिया ससुर कहते हैं सर आओ आपकी सेवा पानी करता हूँ, तो मैं पीछे थी उनके, तो मैंने बोला आप भी बुजुर्ग हो सर पुलिस वाले से, और मेरे चचिया ससुर भी बुजुर्ग है, इनकी जो भी है आपको रिश्वत देंगे, जो भी देंगे मैं गिन के दूंगी। आपको ये मेहमान बना रहे हैं हमारे घर का, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मैं मेहमान का स्वागत करूंगी। आप मेहमान बन रहे हो, मैं भी तो देखूँ आपके आप कितना गिनना चाहते हो हैं। तो पुलिस वाले सर वहाँ से हाथ जोड़ के भागे मेरे से, हाथ जोड़ के। कौन से क्या नाम दोगे? नाम रीता आपको मालूम है? नाम नहीं बताया था उन्होंने, नाम नहीं बताते। वीडियो है मेरे पास उनकी, मैं शकल दिखा सकती हूँ, वीडियो बनाई थी मैंने। चलिए वीडियो दे दिए वकील साहब, अगर आप चाहेंगे वकील साहब तो प्रसाद मैं करेंगे। तो यहाँ की दिल्ली सरकार से भी यही कहना चाहती हूँ हमारी हेल्प की जाए, केजरीवाल सर से, महिला आयोग से, स्वाति मालिवाल जो दीदियाँ हैं उनसे, हम उनकी बेटियाँ हैं, हमारी हेल्प की जाए हर तरीके से, क्योंकि हमारे ससुराल पक्ष वाले पैसे को देखकर पुलिस वाले उनको वो पैसा भर देते हैं और पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं। कल भी बहुत मोटी रकम भरी गई है, कल भी बहुत मोटी रकम भरी गई है। चलिए ठीक है, हम बात आपकी रखते हैं। धन्यवाद। ठीक है वकील साहब। आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7, सबसे आगे सबसे तेज।